बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 25 मई 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह का डेटा आया और कल एक्सपायरी किस तरफ हो सकती है, क्या ट्रेड लेना चाहिए हमें। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर है तो इसको क्या ही बोलें, और एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए नेट पोजीशन चेक कर लेते हैं फटाफट। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के आज 65,000 से घट के इंडेक्स फ्यूचर्स रह गए हैं 54,000, क्योंकि 10,000 फ्यूचर्स की उन्होंने करी सेलिंग। और डीआईएस ने 287 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए, उनके अभी भी 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। एफआईआईज ने आज बाइंग करी है और लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं, सो 15,000 के करीब की बाइंग है। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट हैं, और प्रोज थोड़ी सेलिंग करके हैं 4,000, उनके 7,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। चलिए इंडेक्स कॉल के डेटा पर आते हैं। तो 1,70,000 कॉल्स नेट बाय करी है रिटेलर ने, तो लगभग पूरी की पूरी बाय में ही आ गई है 161 के करीब। और 859 के करीब डीआईएस का नो चेंज है, कॉल लॉन्ग है उनकी। एफआईआईज शॉर्ट करके गए हैं कॉल्स में, और 1,58,000 कॉल उनकी लेकिन अभी भी लॉन्ग है। और उसके बाद चलते हैं हम प्रोज के पास। तो प्रोज ने ज़बरदस्त शॉर्टिंग करी है 1,26,000 की, 3,20,000 उनके शॉर्ट है नेट बेसिस पे, हैवी शॉर्टिंग है यहाँ पे। और पुट के डेटा पर आते हैं। तो पुट में देखने वाली चीज़ ये है कि रिटेलर्स की पुट राइटिंग वहीं पे है अभी भी, 2,68,000 मेंटेन्ड है। और डीआईएस के पास 35,000 पुट लॉन्ग्स हैं आज की 2,500 बाइंग के बाद। और एफआईज ने 18,000 बाइंग करी है, उनके 2,94,000 पुट लॉन्ग हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज की और फर्दर सेलिंग आई है, जिसके चलते 61,000 पुट शॉर्ट है उनका। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं है। रिटेलर का थोड़ा बाय है, प्रोज का थोड़ा सेल है। और क्योंकि ये एक्सपायरी अब बस कल आई गई है, मंथली एक्सपायरी भी है कल, और इसी वजह से अब ये कॉल्स और पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पैसे मिल रहे हैं अब खरीदी हुई कॉल पुट में, और वही लेकर के रिटेलर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं एनएसई की साइट पर, वहाँ पे कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। तो एफआईआईज और डीआईआईज 1,800 करोड़ की सेलिंग करी है उन्होंने, और 2,200 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने। जो हमारे इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंडिंग है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में अब रोल ओवर हो रहा होगा, और यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और हम चलते हैं अभी बैंक निफ्टी की तरफ। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे भी बना हुआ, जबकि कल ही एक्सपायरी है। ओके, चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ, और कल की ऑप्शन चेन खोलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, यानी कुछ ना कुछ पोजीशंस पॉसिबली बाय की हैं। बट एक बार हम शीट पे दोबारा चलेंगे ज़रूर, ये देखने के लिए कि ये कॉल लॉन्ग का डेटा किस किस का दिख रहा है हमें। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल लॉन्ग आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोज की भी दिख रही है, अच्छी क्वांटिटी है, हालांकि उनके शॉर्ट्स कहीं ज़्यादा है बट उनकी कॉल लॉन्ग भी है, और रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम नेट पोजीशन से अगर साइकोलॉजी चेक करें तो ये दोनों तो सेल में ही है, स्मार्ट मनी, और रिटेलर बाय में है। तो पॉसिबली रिटेलर ने यहाँ पे बाय करी हो, बट हम रूल आउट नहीं कर सकते कि वहाँ पे स्मार्ट मनी ने पोजीशन नहीं ली है यानी प्रोज ने पोजीशन नहीं ली है। पॉसिबिलिटी है दोनों चीज़ों की, तो हमारे को अकॉर्डिंगली ही इस चीज़ को रीड करना पड़ेगा, बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ नहीं ले सकते उसे। 16,100 पे भी अब अच्छी रेजिस्टेंस है, 200 पे तो बिल्कुल ही खतरनाक वाली रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं वो बन चुकी है। तो जो मेजर उनकी कॉल राइटिंग है वो दिख रहा है कि 16,200 पे है। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं। सो पुट साइड पे देखिए कोई भी इन द मनी पुट बाइंग नहीं हुई है, यानी कल क्योंकि प्रीमियम
उड़ सकता है बिल्कुल मार्केट अगर अपोजिट खुल गई तो, इसलिए यहाँ पे तो कोई पोजीशन उन्होंने नहीं बनाई है ऐसा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखने को मिल रही है कि 16,000 का पुट राइटर जो है वो अभी भागता दौड़ता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे अभी भी हालांकि 1,29,000 की पुट राइटिंग बची हुई है, बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि मोस्टली जो पुट राइटिंग है वो रिटेलर्स के द्वारा की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबली यहाँ पे मोस्टली रिटेलर ही बैठा हुआ है, तो ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, इसको श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये लेवल अगर कल टूटा और 15 मिनट्स के लिए सस्टेन कर गया तो ये लेवल आना मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी हद तक तय है, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस आज क्रिएट नहीं हुई और ना ही ओवरऑल बेसिस पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नंबर है कंसिडरिंग द एक्सपायरी। सो और प्रीमियम्स भी अब घट चुके हैं, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से तो कोई खास सपोर्ट नहीं मिलने वाली है यहाँ। चलते हैं 2 जून ऑप्शन चेन, वहाँ पे भी कुछ हमें इन द मनी में कॉल्स देखने को मिल रही हैं 16,000 पे, और पुट साइड पे गायब है मामला। मंथली ऑप्शन चेन और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं 14,500 पर, देन 15,000 पे। तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा रिटेलर का काम कम लग रहा है मुझे, जिस तरीके से डेटा दिख रहा है। देखिए पुट साइड पे बिल्कुल गायब है टोटली, लेकिन यहाँ पे कुछ मिला फाइनली जाके हमें 17,500 पे, अच्छी क्वांटिटी 5,000 के करीब। ओके, दोनों साइड पे बन रही हैं, तो ये पॉसिबल है दोनों साइड की सेलिंग करके प्रीमियम खाने का। इन द मनी स्ट्रेडल टाइप बनाया है इन्होंने ट्रायंगल। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी हालांकि क्लोज पॉजिटिव में हुआ है माफ कीजिएगा, बट यहाँ पे पूरी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है और ऊपर यहाँ पे राइटिंग दिख रही है। पहले दो लेवल अगर मैं छोड़ दूं तो 35,600 ऑनवर्ड्स ही राइटिंग है, और यहाँ पे इन द मनी में पुट्स दिख रही हैं। तो दोनों जगह पे अपोजिट डेटा आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, यानी जिस तरीके से आज दोनों उल्टे चल रहे थे कल भी पॉसिबिलिटी है कि अपोजिट चल सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए पुट साइड पे यहाँ पे भी कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। तो सपोर्ट की बात करें तो 34,000 ही सपोर्ट है सीधा, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है, बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोले तो नहीं हमें दिखाई दे रही। हम एक बार चेक कर लेते हैं डीप इन द मनी कोई खास पुट्स दिखाई दे रही हैं क्या। जनरली जो डीप इन द मनी पुट्स होती हैं दोस्तों वो आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में, मोस्टली नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा मिलती हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है कॉल में, अगेन यहाँ पे पुट में दिखाई दे रहा है खेल। सो अब ये फाइनल हम देख लेते हैं 30 जून का ऑप्शन चेन। सो यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर वापस से हमें पुट दिखाई दे रही है, और इन द मनी ये भी ऑलमोस्ट 1,000 क्वांटिटी है, और आपको याद होगा 39,000 का भी एक भूत पकड़ा था हमने, जो कि अभी तक बना हुआ है शायद उस पोजीशन में। एक बार चेक कर लेते हैं 39,000 कहाँ गया, ये रहा। इन्होंने अभी तक अपनी पोजीशन नहीं हटाई है, ये अभी भी ट्रेल कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है अभी भी उतना ही है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूड करने से पहले ज़रूरी है आपको डिस्क्लेमर और रूल्स बता देना एक बारी, तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए ताकि आप इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करें, ख़ास तौर से प्राइस एक्शन जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, और वर्ल्ड मार्केट्स। सो वेबिनार दोस्तों हमारी 12 जून को है, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और लाइव ट्रेड्स इमीडिएट बेसिस पे मिल रहे हैं, और जो हमारे साथ IFL में अकाउंट खोल रहे हैं ट्रेडिंग का उनको भी इमीडिएट बेसिस पे लाइव एनालिसिस और लाइव ट्रेड्स मिल रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे नेट पोजीशन नेगेटिव है, लेकिन आज अच्छी क्वांटिटी के अंदर लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी है। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, कॉल बेची गई है, पुट खरीदी गई है, हालांकि लॉन्ग्स नहीं है बट कवर हुई है, इनके जो शॉर्ट्स है वो क्लोज कर दिए इन्होंने और अच्छी बड़ी क्वांटिटी में पुट होल्ड कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही बड़ी क्वांटिटी में अब ये स्टॉक फ्यूचर्स भी होल्ड कर रहे हैं। तो इनका डेटा अगर मैं बोलूँ तो इतना भी बियरिश नहीं है। अगर मैं पुट्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हेज के लिए भी यूज़ करते हैं इन पुट्स को। आप देखो कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में उनके पास स्टॉक फ्यूचर्स हैं अभी भी, और कुछ इन द मनी कॉल्स भी हो सकती हैं, तो उनके लिए हो सकता है उन्होंने हेज रखा हो। तो बराबर बराबर सी पोजीशन इनकी लग रही है, वन साइडेड बायस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर आज खाली आज का डेटा देखेंगे इनका, तो उसके ऊपर भी अगर हम फोकस करें तो बहुत ज़्यादा व्यू निकाल पाना थोड़ा सा टफ है। हालांकि थोड़ा सा बायस बियरिश सा लग रहा है, थोड़ा सा, बट जस्ट अबाउट 55-45 टाइप्स, बहुत ज़्यादा मैं बियरिश नहीं हूँ एफ के डेटा को देख के। लेकिन प्रोज का डेटा देखूँ तो यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, अगेन यहाँ पे भी सेलिंग, तो ये बेसिकली बुलिश पोजीशन है उनकी। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करूँगा तो ये ऑलमोस्ट 20% है उसकी। और यहाँ पे तो जो बुलिश इनकी जो स्टॉक पोजीशंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इनकी कॉल राइटिंग और पुट बाइंग काफ़ी होती है और स्टॉक फ्यूचर्स होल्ड होते हैं, तो वो इग्नोरेबल नंबर है। बट ओवरऑल मैं देखूँ तो दोस्तों प्रोज जो है वो बेरिश है और एफ जो हैं वो मिक्स्ड टाइप है, जिस तरफ हवा होगी उस तरफ वो घूम सकते हैं ऐसा लग रहा है। सो कल अगेन मार्केट ओपन कहाँ होगी, आज एफओएमसी के मिनट्स के बाद क्या रिएक्शन होगा, बहुत क्रिटिकल है। दूसरी चीज़ ये मार्केट कल कहाँ पे ओपन होती है, वर्ल्ड मार्केट किस डायरेक्शन में, वो भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल के हल्का सा थोड़ी देर के लिए भी नीचे की तरफ एक बार चलती है और थोड़ी देर के लिए सस्टेन करती है अगर नीचे की तरफ, तो फिर प्रोज पूरी तरीके से ओवर पावर करने आ जाएंगे और मार्केट को फिर वो नीचे की तरफ ही ले जाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके का उनका डेटा निकल के आ रहा है। तो फ्लैट खुल के नीचे निकलती है मार्केट या नीचे खुल के नीचे ही निकलती है, तो दोनों सिनेरियोज में हमारा जो ट्रेड रहेगा वो शॉर्ट का ही रहेगा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने पे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ खुलती है और ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन जाता है तो मार्केट चॉपी हो सकती है, वॉलेटाइल हो सकती है, तो उस केस में मैं थोड़ा सा ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा ये। और मैं हो सकता है उस समय इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर बेशक फोकस कर लूँगा जहाँ पे मुझे क्लियर कट ब्रेकआउट्स दिख रहे होंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों कल के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, व्यूज़ पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया प्लीज़ जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे ही मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।